अमरीकी सदर से इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है, चाहते हैं इसराइली अरगमालियों को वापस लाया जाए। दूसरी तरफ अमीर कतर ने कहा, हम चाहते हैं गजा में जंग खत्म हो जाए। फ़लस्तीन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, चाहते हैं इजलास में जंग का मसला हल हो जाए। ट्रंप ने अमीर कतर को जवाब देते हुए कहा, आज 32 इजलास हुए, जिसमें सबसे अहम इजलास ये है, हम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, गजा के मामले पर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। आइंदा इसराइल भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। उम्मीद है गजा के मसले का कोई हल निकाला जा सकेगा। तुर्क सदर ने कहा, अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत नतीजा खेज रही। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। मुलाकात अरब इस्लामी सरबराह इजलास के बाद हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर से 25 सितंबर को वन-ऑन-वन मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली इजलास के दौरान अहम तरीन मुलाकातें। अमीर कतर शाह इंडोनेशियन सदर और कुवैत के वली अहद से गैर रस्मी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिश्चियन स्टॉफर से मिले। दो तरफा तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। गजा में जारी जंग को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। हमें अमन के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। फ़लस्तीनी रियासत ज़रूर कायम होनी चाहिए, मगर इसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर तनकीद। कहा, हमास ने बार बार अमन के माकूल मौक़े ज़ाया कर दिए। अब मुआहदा इब्राहिमी पर बातचीत चल रही है। हमास एक या दो नहीं, तमाम इसराइली अरगमालियों को एक साथ और फौरी रिहा करे। ट्रंप का इसराइल के साथ करीबी फौजी और सियासी ताल्लुकात का भी एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब में कहा, ईरान को कभी और किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन को आलमी ख़तरा करार दिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। कहा, मैंने 7 माह में 7 जंगें ख़त्म करवाईं। सदर ट्रंप की जो बाइडन पर भी शदीद तनकीद। आलमी सतह पर बहरानों का जिम्मेदार साबिक डेमोक्रेट हुकूमत को करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब में भी भारत को निशाने पर रख लिया। रूस से तेल खरीदने पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, रूसी तेल खरीद कर भारत पुतिन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक भी रूस से ऑयल और गैस खरीदते हैं, जो शर्मनाक है। चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। रूस से तमाम मसनूआत की खरीदारी दुनिया को बंद कर देनी चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर रूस पर ज़्यादा टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। कहा, पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई, अब मौसमियाती तब्दीली का शोर है। मौसमियाती तब्दीली बड़ा धोखा है। कार्बन फुटप्रिंट जैसी बातें बकवास हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली के इजलास में भी खुद को नोबेल इनाम का हकदार ठहरा दिया। कहा, मैं जंगें रुकवाई, सब जानते हैं, मुझे नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर ने कहा, ट्रंप सिर्फ इसी सूरत में नोबेल अमन इनाम हासिल कर सकते हैं अगर वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गजा में जारी तनाज़ा ख़त्म करवा दें। इसके लिए इसराइल पर दबाव डालना ज़रूरी है कि वो जंग बंद करे। अमरीकी सदर ने यूएन जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के दौरान साइडलाइंस पर एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने में भी अहम किरदार अदा किया, जिन पर इनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे अलावा भी कई ममालिक की जंगें रुकवाईं। वज़ीर आज़म की खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा कि सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। दोनों ममालिक में ताल्लुकात भाईचारे, तारीख और एहतमाद की बुनियाद पर कायम है।
गजा के अवाम तारीखी अलमिया का सामना कर रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। बोले, गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। गजा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क सदर रईस एर्दोग़ान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबे में फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। शाम के सदर और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। जंग नहीं अमन। अंतोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में नारा। अमन के लिए फ़लस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा। दुनिया के तमाम मुल्कों में आलमी कवानीन की पासदारी लाजमी करार दे दी। खिताब में कहा कि गजा के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान का तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। बोले कि गजा के अवाम के लिए हर गुजरता दिन अजाब बनता जा रहा है। तुर्क सदर ने भूख के शिकार फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर दिखाई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि इसराइल का कतर पर हमला आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आलमी उसूल अमन, इंसानी वक़ार और रियासती खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ये जंगल के कानून को तस्लीम करने का मतलब। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कचरे के 26 देहात ज़ेर-ए-आब। 4.5 अफराद की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। मटियारी में कचरे के इलाके में ज़मींदारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पैदल सरों पर सामान रख कर महफूज मकामात पर नकल मकानी। कचरे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए। जामशोर डाउन स्ट्रीम में कचरे के इलाके मुतासर। दरियाए सिंध में बैराजेस पर बहाव में कमी। सखर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुद्दू पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 1 लाख क्यूसिक पर आ गया। कोटरी पर पानी की सतह में इजाफा, बहाव 3,74,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे पूरी कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अफ़गानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। काबुल से बात करने वफ़द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी उन्होंने तबाह किया है। भारत के साथ टीम आम मैच नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को मुतादिद केसों में 3 हफ्तों की हिफाजती ज़मानत और पेशी से इस्तिस्ना दे दिया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम न करने पर इटली में हंगामे। मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद का एहतजाज। सब बंद कर दो के नारे के साथ मुल्क गिर हड़ताल में मजदूर तंजीमों की बड़ी तादाद में शिरकत। मिलान में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। 60 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वेनिस की बंदरगाह पर भी एहतजाज। पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल। जनीवा और तरेस्ते की बंदरगाहों पर भी इसराइली असलहे की तरसील रोकने के लिए एहतजाज किया गया। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम 25 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म मैच खेलेगी। रवानगी से कबल कप्तान फातिमा सना ने कहा, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है।